अध्याय 32। एसाव से मिलने की याकूब की तैयारी। जब याकूब अपने देश की ओर निकले तब रास्ते में उनकी भेंट परमेश्वर के दूत से हुई। उन्हें देखकर याकूब ने कहा, यह परमेश्वर का शिविर है। उन्होंने उस जगह को महानाइम नाम दिया। याकूब ने अपने भाई एसाव के पास एदोम के सेईर देश में दूत भेजे और उनसे कहा कि मेरा स्वामी एसाव से यह कहना कि आपके सेवक याकूब कहता है, मैं लाबान के यहाँ पराए होकर अब तक वहीं रहा। अब मेरे पास बैल, गधे तथा स्त्री पुरुष व दासियां हैं। मेरे अधिपति एसाव के पास दूत भेजने का कारण यह था कि आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे। जब वे दूत लौटकर याकूब के पास आए और उन्हें बताया, हम आपके भाई से मिले, वे आपसे मिलने यहाँ आ रहे हैं और उनके साथ 400 व्यक्तियों का झुंड भी है। यह सुन याकूब बहुत डर गए एवं व्याकुल हो गए। उन्होंने अपने साथ चल रहे लोगों को 2 भागों में बांट दिया तथा भेड़ बकरियों, गाय बैलों तथा ऊँटों के 2 समूह बना दिए, यह सोचकर कि अगर एसाव आकर एक झुंड पर आक्रमण करेगा तो दूसरा झुंड बचकर भाग जाएगा। याकूब ने कहा, हे यहोवा, मेरे पिता अब्राहम तथा इसहाक के परमेश्वर, आपने ही मुझे अपने देश जाने को कहा और कहा कि मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। आपने मुझे जितना प्रेम किया, बढ़ाया और आशीषित किया, मैं उसके योग्य नहीं हूँ, क्योंकि जाते समय मेरे पास एक छड़ी ही थी जिसको लेकर मैंने यरदन नदी पार की थी और अब मैं इन 2 समूहों के साथ लौट रहा हूँ। प्रभु, मेरी विनती है कि आप मुझे मेरे भाई एसाव से बचाएं। मुझे डर है कि वह आकर मुझ पर व इन माताओं और बालकों पर आक्रमण करेगा। आपने कहा था कि निश्चय मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा तथा तुम्हारे वंश की संख्या सागर तट के बालू समान कर दूंगा। याकूब ने रात वहीं बिताई और उन्होंने अपनी संपत्ति में से अपने भाई एसाव को उपहार देने के लिए अलग किया। 200 बकरियां तथा 20 बकरे, 200 भेड़े तथा 20 मेढ़े, 30 दूधार ऊँटनियां तथा उनके शावक, 40 गाय तथा 10 सांड, 20 गधियां तथा 10 गधे। याकूब ने पशुओं के अलग अलग झुंड बनाकर अपने सेवकों को सौंप दिए और उन्होंने अपने सेवकों से कहा, मेरे आगे आगे चलते जाओ तथा हर एक झुंड के बीच थोड़ी जगह छोड़ना। जो सबसे आगे था उनसे कहा, जब तुम मेरे भाई एसाव से मिलोगे और वह तुमसे पूछेगा, कौन है तुम्हारा स्वामी और कहाँ जा रहे हो, और ये सब पशु जो आगे जा रहे हैं किसके हैं, तब तुम उनसे कहना, ये सभी आपके भाई याकूब के हैं, जो उपहार में उनके अधिपति एसाव को दिए जा रहे हैं, और याकूब हमारे पीछे आ रहे हैं। याकूब ने यही बात दूसरे तथा तीसरे तथा उन सभी को कही जो उनके पीछे पीछे आ रहे थे। तुम यह कहना, आपके सेवक याकूब पीछे आ रहे हैं, क्योंकि याकूब ने सोचा, इतने उपहार देकर मैं एसाव को खुश कर दूंगा। इसके बाद मैं उनके साथ जाऊंगा, तब जरूर वह मुझे स्वीकार कर लेंगे। और इसी तरह सब उपहार आगे बढ़ते गए और याकूब तंबू में रहे। याकूब का मल युद्ध। उस रात याकूब उठे और अपनी दोनों पत्नियों, दोनों दासियों एवं बालकों को लेकर यब्बोक के घाट के पार चले गए। याकूब ने सबको नदी की दूसरी तरफ भेज दिया और याकूब वहीं रुक गए। एक व्यक्ति वहां आकर सुबह तक उनसे मल युद्ध करता रहा। जब उस व्यक्ति ने यह देखा कि वह याकूब को हरा नहीं सका, तब उसने याकूब की जांघ की नस को छुआ और मल्लयुद्ध करते करते ही उनकी नस चढ़ गई। यह होने पर उस व्यक्ति ने याकूब से कहा, अब मुझे जाने दो। किंतु याकूब ने उस व्यक्ति से कहा, नहीं, मैं आपको तब तक जाने ना दूंगा जब तक आप मुझे आशीष ना देंगे। तब उसने याकूब से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। तब उस व्यक्ति ने उनसे कहा, अब से तुम्हारा नाम याकूब नहीं बल्कि इज़राइल होगा, क्योंकि परमेश्वर से तथा मनुष्यों से संघर्ष करते हुए तुम जीत गए हो। तब याकूब ने उस व्यक्ति से कहा, कृपया आप मुझे अपना नाम बताइए।
उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, क्या करोगे मेरा नाम जानकर? और तब उस व्यक्ति ने वहीं याकूब को आशीष दी। जहाँ यह सब कुछ हुआ, याकूब ने उस स्थान का नाम पनिएल रखा, यह कहकर कि मैंने परमेश्वर को आमने सामने देखा, फिर भी मेरा जीवन बच गया। जब याकूब पनिएल से निकले तब सूरज उसके ऊपर उग आया था। वह अपनी जांघ के कारण लंगड़ा रहे थे। इस घटना का स्मरण करते हुए इजराइल वंश आज तक जांघ की पुट्ठे की मांसपेशी को नहीं खाते, क्योंकि उस व्यक्ति ने याकूब के जांघ की इसी मांसपेशी पर छुआ था।